क्या होता है यार, आर्टिस्ट कॉमन थोड़ी टेढ़ी होती है, कंधे पे हाथ रख के बोल दो ना तो 1 रुपये में काम कर लेगी, नहीं तो तुम 10 करोड़ लगाओ तो भी नहीं करेगा। नाना पाटेकर करता था ना यार, फर्स्ट कैरेक्टर आर्टिस्ट टू डिमांड 1 करोड़। और एक प्रोड्यूसर, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन प्रोड्यूसर को घर पे बुलाया, अरे तेरे को करना है, हाँ तो पहले घर पे आ, तो खाता है तू मटन खाता है, मटन खाया ना, अभी चल बर्तन साफ कर। ये नाना पाटेकर है यार, वो तो बाप है, वो अलग ही है, वो मिट्टी अलग है यार। तो उसने 1 करोड़ रुपया निकाला था, तब ओहो हो गया। हीरो लोग नहीं मांगते थे, नाना पाटेकर ने मांगा तो लिया था। सॉरी, हम कहाँ थे, ये भटक जाते हैं यार, इसे अपना कहाँ पे थे हम लोग, अभिजात जोशी और राजकुमारी रानी आते की बात तो कर अलग अलग होते जाता था। और हमको ये मज़ा आता था कि ऑडियंस जितनी अनकंफर्टेबल होती थी, मुझे बहुत मज़ा आता था, क्योंकि मेरा मकसद, अगर आप आए हो भैया, इतना बड़ा कर्टन हमने खोला है, इतनी बड़ी चीज़ हमने रखी है, उससे अगर आपको इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता है तो मज़ा नहीं है उसमें। उसमें तो ऐसे ऐसे किस्म के डायलॉग आते थे कि पत्थर का टुकड़ा एक बार मंदिर जाता है भगवान बन जाता है, ये बार बार मंदिर जाता है इंसान तक नहीं बन पाए, उस किस्म की लाइनें आती, वेरी हार्ड हिटिंग। लेकिन उसके अंदर भगवान थे, जो कुछ लोग बोलते हैं ना भगवान तो थे ही उसमें, बट भगवान आपको वो करते हैं, माने सद्बुद्धि देते हैं। एनीवे, तो उस किस्म का जब सब्जेक्ट होता है तो होते चलते ही रहता है आपके दिमाग में, अलग अलग कोई बात आई तो फिर आप कैसे इंजेक्ट कर सकते हो उसको, कैसे ग्रो, कैसे फ्रेश रख सकते हो। नाटक का मजा तो वही है ना, ये कोई आप परिवर्तनीय नहीं है, चेंज कर सकते हो। बट हुआ था क्या कि जब हम अमेरिका लेके गए, तो अमेरिका में वो सेंट ऑस्टिन करके जगह है, वहाँ पे मंदिर है, तो बात फैल गई थी, जहाँ से अमेरिका बोलते ये नाटक है, मंदिर के खिलाफ है, तो कुछ लोग आते थे, मज़ा आता था उनको। लेकिन ये हमने सोचा था कि कॉमेडी का जो प्रपोर्शन है ज़्यादा रखेंगे, कॉमेडी में कोटिंग करके देंगे, तो कोई भी बात है ना, पहले आप हंस तो लोगे, फिर रियलाइज हो रही यार ये क्या है यार, फिर शर्मिंदगी महसूस होगी आपको, ये ज़रूरी है। तो एक ऑस्टिन करके जगह मंदिर, वो मंदिर उन्होंने उनको 2 बार बुलाया था। ऑस्टिन में 2 बार मंदिर के अंदर थिएटर था, उसमें हमने शो किया, हाउसफुल शो। यार ये मेरा शो सुमित्रा महाजन जी ने रखवाया था पार्लियामेंट में, बालगिरी ऑडिटोरियम में, बाल योगी। हाँ, आरएसएस वालों ने भी देखा हुआ है, हर जगह किया है ड्रामा। आरएसएस से याद आया, हाँ आपको थोड़ा दरवाजा खुल गया। बोलिए। 2014 हाँ, आप लोकसभा का चुनाव लड़े और माननीय सांसद बने। या ये इसकी रूपरेखा कैसे बनी? नहीं, रूपरेखा ऐसे बनी जैसे जिस दिन 2002 में मोदी साहब बने सीएम, तो जो 2002 में जो हुआ था गोधरा का वगैरह का, तो सब हिले हुए थे। फिर धीरे धीरे पता चला कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है। और हमारा अहमदाबाद पे तो ड्रामा की वजह से आते जाते रहते थे, गुजरात में तो साल में 2 महीना। और फिर जिस तरह मूड बनता गया वहाँ पे, तो हम 1-2 बार इंटरेक्शन भी हुआ हमारा मोदी जी के साथ, और ये लगा यार, मुझे पर्सनली लगा आदमी मेरे को सही लग रहा है, लेकिन ये जो है एंगल, ये कितना खतरनाक है नहीं है ये तभी पता नहीं था। आप किसी भी वाले को कॉन्डोन नहीं कर सकते, बट जो हुआ उसको भुला भी नहीं सकते आप। ये मेरी क्लैरिटी थी दिमाग में। एनीवे, फिर मैं 2007 या 2008 में मुझे पता चला जो हुआ है वो हुआ है, पर इन्होंने नहीं किया, तो एक क्लियर हो गया मेरे दिमाग से, तो मैं कैंपेन करने लगा मोदी जी का, बीजेपी का नहीं, मोदी जी का कैंपेन करने लगा। उनके ऑफिस ने आपको रीच आउट किया था कैंपेन के लिए? नहीं, आपने खुद से वॉलंटियर किया? नहीं, मैंने वॉलंटियर नहीं किया। तो पता चला, तो भाई एक जगह पे बोला था, बोलता आप आओगे, मैं आऊँगा। पहले मैंने दर्शनाबेन के लिए किया, दर्शनाबेन जरदोश जी, या सूरत में। तो दैट वाज माय फर्स्ट कैंपेन इन 2007 इफ आई एम नॉट मिस्टेक, 2007 ही होगा जी। एनीवे, फिर मैं मिला उनसे, बात की, लेकिन हर बार विदाउट फेल हो यही बोल, मतलब क्या मुद्दा क्या है? बोलते मेरे लिए विकास का मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ विकास का मुद्दा है। बोला ठीक है। और बाद में 2012-13 में भी मेरे पास ऑफ़र आई थी, लेकिन वो मुकेश गढ़वी
बनासकांठा में बाई इलेक्शन था कुछ, नहीं मुझे नहीं, मैं आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस यार, आई एम नॉट, मेरे में वो टेम्परामेंट ही नहीं है। तो भाई 2014 मुझे लगा ये आदमी ये PM बन सकते हैं, मतलब ठीक है, मेरी तरफ जो मैं योगदान दे सकता हूँ मैं दूंगा। दैट इज व्हाई आई वॉकड इनटू दैट। नाउ पहला मेरा इंटरव्यू था कमलम के अंदर, रजत शर्मा साहब ने लिया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बाय फोन। तो मैंने बोला ये मेरी ओनली इनिंग खेलने के लिए आया हूँ मैं, आई डोंट वांट टू मेक अ पॉलिटिकल करियर आउट ऑफ इट, आई एम नॉट कट आउट फॉर दैट, नंबर 1। नंबर 2, मतलब लोग फिल्म पॉलिटिक्स में आते हैं जब उनकी फिल्म की करियर ख़त्म हो जाती है तब आते हैं, मेरी तो अभी चल रही है और चलेगी, तो मैं फैग एंड पे नहीं हूँ, ये मैं कर रहा हूँ और मैं ये लिमिटेड करके मैं चला जाने वाला और कुछ नहीं। सो मच सो कि जब मुझे बंगलो दिया गया 2014 में, तो मैं बंगलो, राजीव प्रताप रूडी साहब ने तो, परेश जी आपको बंगलो मिल रहा है, बोला क्या करना है यार, नहीं ले लेना, ये ले लीजिए आप पद्मश्री भी, आप सेलिब्रिटी भी है तो मिल जाएगा। तो बंगलो मेरिडियन के सामने बंगलो मिला था मुझे, तो मैं और नीरज था तभी दिल्ली में, देखा नीरज बोलता है अरे यार मस्त है, 6-7 कमरे हैं, फला है, ढिमका है। नीरज कौन? नीरज वोरा। अच्छा। हाँ, तो बोला मैंने मुझे नहीं चाहिए बंगलो। क्यों नहीं चाहिए? मैंने यार मैं मुंबई में फ्लैट में रहता हूँ, मेरी बंगलो की मेंटालिटी नहीं है। दूसरी बात है कि ये कौन मेरे घर में आएगा जाएगा, मुझे वो टेंशन रहता है, ये हॉर्टिकल्चरिस्ट भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, वो मुझे नहीं चाहिए। और दूसरी बात है, सबसे अहम बात यह है कि बंगलो है, उसकी आदत लग गई ना, तो दूसरी बात चुनाव लड़ने को दिल करेगा, बंगलो में छोड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतना 2.5-3 एकड़ वाला बंगलो, ये ग्रीनरी है, ये फला ढिमका, ये अय्याशी की आदत हो जाती है, मुझे नहीं घुसना है उसमें, वो मैं नहीं करूँगा। तो यहाँ तक की मेरी तैयारी थी। और इसीलिए मैं जब 2019 में 12 फरवरी को हम लोगों ने पूरा हिसाब चुकता कर दिया था घर का, वो जो केयरटेकर जो भी होता है बुला के, जो भी भाड़ा वाड़ा जो सब दे के क्लियर हो गए। माने मैं पॉलिटिक्स में आया था ओनली फॉर दिस पर्पस, नॉट टू मेक अ करियर, बिकॉज मेरा टेम्परामेंट वो नहीं है। आपकी पत्नी ये कहती है कि आप सोसाइटी का भी चुनाव लड़ने लायक नहीं है। तो पता है तेरी जबान टेढ़ी है, तू लोगों से मिलने को, तो मुझे अगर आप मुझे मेरे काम के अलावा कोई ज़्यादा अटेंशन हो तो मुझे बहुत घुटन होती है, क्यों देख रहा है, क्या है यार, सब नॉर्मल है, सब कॉमन है यार, तो मुझे नहीं, वो चलता नहीं है, मेक्स मी वेरी। और दूसरी बात ये हुई थी कि मैं एक BP की गोली लेता था, BP का प्रॉब्लम था मुझे, 2019 तक मैं 3 लेने लगा था दिन में, इतना मुझे BP का प्रॉब्लम हो गया था। मैं अभी बता रहा था, यहाँ डैंड्रफ आने लगे थे, यहाँ पे ब्लैक स्पॉट आने लगे थे, तो मुझे ये चलता नहीं था। दूसरी और एक कमाल की बात है ये भी, मैंने आपको कहा है मैं आपका काम करूँगा एज ए MP, बराबर, मैंने आपका काम नहीं किया फॉर वॉट एवर रीज़न, और आप जब मिलोगे तो 1-2 बार तो मैं मुँह घुमा, अरे परे मैं आता हूँ तो मैं चला जाऊँगा। दूसरी तीसरी बार बोलूँ यार चलो, हाँ सौरभ भाई नहीं हुआ यार, वो मैं थिक स्किन हो जाऊँगा। जिस दिन मैं थिक स्किन हो गया ना, तो मेरे अंदर के जो रिसेप्टिव जो है ना एज एन एक्टर, वो ख़त्म हो जाएंगे, मैं एज एन एक्टर मर जाऊँगा, मेरी पहली मौत एज एन एक्टर होगी। तो मुझे नहीं करना, मुझे आपका दुख दर्द अगर मैं नहीं सॉल्व कर सकता हूँ तो मुझे इस सीट पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ये मेरी थियरी है, मेरा ये मानना है, एज सिंपल एज दैट।